अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, दैट इज़ मोल। हम लोग ये चैप्टर कपल ऑफ पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्टली जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और जो इनिशियल डिटेल्स हैं, क्योंकि कुछ टर्म्स हैं जो आपको डिफ़ाइन करके मुझे समझानी होंगी इनिशियली। फर्स्टली वील स्टडी दैट इन दिस पार्ट, दैट वुड बी पार्ट 1 ऑफ मोल। तो चलिए चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, वील बी स्टार्टिंग ऑफ विद रिलेटिव एटॉमिक मास। हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। We'll move on towards why some atomic masses values are not whole numbers. एक क्वेश्चन अराइज होगा जब हम को रिलेटिव एटॉमिक मास में आपको पढ़ा दूंगा कि कुछ वैल्यूज होती हैं कुछ एलिमेंट्स की जिनके एटॉमिक मासेस की वैल्यूज होल नंबर नहीं होती, मतलब डेसिमल्स में होती हैं। क्यों होती हैं ऐसे? विल स्टडी इन डिटेल कि क्यों होता है ऐसा। विल मूव ऑन टू अनदर टर्म, that is relative molecular mass. molecular mass क्या होता है, relative molecular mass क्या होता है, और relative molecular mass एक molecule का किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, we'll study that. And finally the last term which we'll be studying, that would be relative formula mass. तो ये तीनों टर्म्स बेस हैं मोल के चैप्टर की, that are atomic, molecular and formula mass. जब हम ये तीनों डिटेल में पढ़ लेंगे, वील मूव ऑन टूवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज द मोल, जिसपे ये चैप्टर बेस करता है। वील स्टडी व्हाट आर द पार्टिकल्स इन अ मोल। कितने पार्टिकल्स होते हैं मोल में, मोल में और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान कन्वर्जन क्या होती है, कन्वर्जन बिटवीन मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड फाइनली वील स्टडी मोल्स रिलेशन टू द केमिकल इक्वेशंस. That would be the last topic of our part 1 of moles. तो ये सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो हम पढ़ेंगे इस पार्ट के अंदर। और चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। So the first topic, students, here is the relative atomic mass. Since the masses of atoms are close to negligible, therefore chemists often compare masses of different atoms with carbon-12 atom, that is an isotope of carbon. हमको ये पहले से पता है, डिटेल में मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में बता चुका हूँ कि एटम्स के जो मासेस हैं दे आर नेग्लिजिबल. सो व्हेन दे आर नेग्लिजिबल तो उनको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ जाती है इन ऑर्डर टू डू सम कैलकुलेशंस. सो साइंटिस्ट जो हैं, जो केमिस्ट हैं, उन्होंने एक यूनिवर्सल आइसोटोप ऑफ कार्बन है जो दैट इज कॉल्ड कार्बन-12 एटम. एक यूनिवर्सल चीज़ बना दी है जिसके थ्रू हम एटॉमिक मास को मेजर करते हैं. दैट इज कॉल्ड कार्बन-12 एटम. It has been agreed universally that the relative atomic mass of carbon is 12. So इसी तरह से इसी कार्बन-12 के एटम से हम सारे बाकी एटम्स को कंपेयर करते हैं, सारे मासेस को कंपेयर करते हैं, और इन कंक्लूजन में हमको बाकी सबके मासेस भी मिल जाते हैं by comparing them with कार्बन-12 atom. The masses of all other atoms are compared with 1/12 the mass of carbon-12 atom, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया. बाकी सारे एटम्स के मासेस इसी कार्बन-12 एटम के 1/12 के मास से कंपेयर किए जाते हैं ताकि हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट्स आ जाएं कि रिलेटिव एटॉमिक मास किस एटम का कितना है. रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम is the number of times the mass of one atom of an element greater than 1/12 of the mass of the carbon-12 atom. ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. ये बिल्कुल उसी को डिफाइन किया गया है.
रेशो अगर हम लें मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट का और किससे इसका रेशो करें, मास ऑफ 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, तो इनका जो रेशो आएगा दैट वुड बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, जिसको भी हमने कैलकुलेट करना है। एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना चाहूं तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। 1/12 जो है कार्बन एटम का, उसका 16 टाइम्स है ऑक्सीजन हैवी, तो उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा दैट वुड बी 16। कितने टाइम्स हैवियर है 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 से, दैट वुड बी द रिलेटिव एटॉमिक मास। सिंस ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर, दैट इज व्हाई ऑक्सीजन हैज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 16। चलें, मूविंग फॉरवर्ड वी सी that the symbol of relative atomic mass is AR. So हम इसको सिंपली AR की तरफ शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास पूरा भी लिख सकते हैं। सिंस इट इज अ रेशो, दैट इज वाई द रिलेटिव एटॉमिक मास हैज नो यूनिट, बिकॉज इट इज अ रेशो। सम ऑफ द कॉमन मासेस आर गिवन इन द टेबल बिलो। आपको कुछ मासेस नजर आ रहे होंगे टेबल में जो कि शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पे। वी कैन सी दैट हाइड्रोजन हैज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 1, while carbon has 12, oxygen we have already seen in the example previously, it has AR of 16, while chlorine has AR of 35.5. These are some common masses which are given to you for your convenience. Moving further, a question arises here that why some relative atomic masses values are not in whole numbers, जो कि हमने प्रीवियसली टेबल में भी देखा कि क्लोरीन के जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसकी वैल्यू होल नंबर में नहीं है, इट्स इन डेसिमल, दैट इज 35.5. So as shown in the previous table, the relative atomic mass of an element is usually a whole number. यहाँ पे हम सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मोस्टली होल नंबर्स ही होते हैं, बट however the relative atomic masses of some elements such as chlorine are not whole numbers. This is because such elements occur as mixtures of isotopes. आपको मैंने आइसोटोप्स डिटेल में पढ़ाया था। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, दे अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक दे अकर एज मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। हाइड्रोजन भी बहुत सारे हाइड्रोजन के भी बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, बट दे डू नॉट अकर नेचुरली। सम आइसोटोप्स अकर नेचुरली, फॉर एग्जाम्पल इन क्लोरीन। लेट मी एक्सप्लेन यू अ बिट फर्दर so आप लोगों को आसानी हो। For example, chlorine exists in two isotopic forms that are chlorine 35 and 37. ये both forms जो हैं 35 and 37, they occur naturally. So a sample of chlorine is made up of 75% of chlorine 35 atoms and 25% of chlorine 37 atoms. So इसका relative atomic mass इस तरीके से calculate किया जाता है कि 35 जो chlorine 35 है, it occurs 75%, that is why it's 75 upon 100 into 35, while 25% is of chlorine 37, which means 25 upon 100 into 37. We calculate this and finally we get the result of 35.5 as it is shown in your screen as well. So इसी वजह से कुछ ऐसे एटॉमिक मासेस होते हैं सच एज इन द केस ऑफ क्लोरीन, दे आर नॉट इन होल नंबर्स. व्हाई? द मेन रीजन, बिकॉज दे अकर एज मिक्सचर्स ऑफ आइसोटोप्स नेचुरली. मूविंग फर्दर, वी हैव अनदर टर्म दैट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा था. वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स नाउ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. Many elements and compounds exist as molecules such as chlorine. बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, एटॉमिक फॉर्म में नहीं होते वो,
मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन आपको गिवन है. ईच मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन कंसिस्ट ऑफ 2 क्लोरीन एटम्स. सो दैट इज वाई इट अकर्स इन मॉलिक्यूलर फॉर्म. एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, दैट इज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सिमिलरली, one molecule of nitrogen dioxide consists of 1 nitrogen atom and 2 oxygen atoms, as shown in your screen as well. So some of the compounds, in fact many elements and compounds, they exist as molecules. So what happens there is the mass of a molecule is measured in terms of its relative molecular mass. The relative molecular mass, also called as MR, of an element or compound is the mass of a molecule compared to 1/12 of the mass of an atom of carbon 12. ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा था. उसमें हमने मास ऑफ एन एटम को कंपेयर किया था. इसमें हम मास ऑफ अ मॉलिक्यूल को कंपेयर करेंगे, which as it is shown in your screen as well. जो relative molecular mass, that is MR, इसका आपको फॉर्मूला भी नजर आ रहा होगा. Mass of one molecule of an element or compound divided by mass of 1/12 of an atom of carbon 12. Moving further, calculating MR of a molecule, that is calculating relative molecular mass of a molecule. The relative molecular mass of a molecule is calculated by adding together the relative atomic masses of each atom in its chemical formula. जिस तरह से एटॉमिक मास हमने कैलकुलेट किया था उसमें हमें पता था सिर्फ एक ही टाइप ऑफ एटम्स हैं. सो वी डिड नॉट हैड टू ऐड एनीथिंग. बट अगर हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की तरफ आए तो बहुत सारे ऐसे, मैंने आपको एग्जांपल दी. फॉर एग्जांपल क्लोरीन थी, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थी. उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं. उन सब के इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस को हम कैलकुलेट करेंगे और इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करने के बाद उन सबको हम ऐड अप कर लेंगे, जो कि एक केमिकल फॉर्मूला है. जो इन सबको ऐड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी, दैट वुड बी द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. Like relative atomic mass, it is a ratio and therefore it has no unit. Moving further, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा एक टेबल जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. स्टार्टिंग विद नाइट्रोजन. नाइट्रोजन भी देख लें, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है N2 की. सो जो हमारे पास नाइट्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल एंड दैट आर 2, एंड सिंस द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 2 रिजल्टिंग इन 28. Similar is the case with other molecules as well. I am giving you 2 more examples from the same table. Moving towards ammonia, its chemical formula is NH3. इसमें आपको नजर आ रहा है एक हाइड्रोजन का एटम, एक नाइट्रोजन का एटम है, 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं. इन सबको हमने कैलकुलेट किया एंड वी फाउंड के MR इनका है 17. सिमिलरली फॉर द केस इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वील डू अ बिट डिटेल ऑफ इथेनॉल. इट्स केमिकल फॉर्मूला is C2H5OH. We see that there are 2 carbon atoms, 6 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. So carbon atom has the relative atomic mass of 12. We multiply it by 2 and we have 24, while hydrogen has the relative atomic mass of 1. So we multiply it by 6. There are total 6 hydrogen atoms, while oxygen has only 1 atom. Its relative atomic mass is 16. So finally, when we add them all up, the answer is 46, and ethanol has the relative molecular mass of 46. Moving further, the last term which we will be studying is relative formula mass. हमने relative atomic mass पढ़ लिया, relative molecular mass पढ़ लिया. Now we are moving towards relative formula mass. Substances like sodium chloride are ionic and do not exist as molecules. बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, दे
exist as ionic compounds such as sodium chloride. हमने आयनाइजेशन भी पढ़ा, आयोनिक कंपाउंड्स भी पढ़ा जो एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेबल सॉल्ट. सो they do not exist as molecules. The relative molecular mass of an ionic compound is more accurately known as the relative formula mass. So students, एक आसानी हो गई है यहाँ पे हमारे लिए कि relative formula mass और relative molecular mass, they are not very different thing, they are same things. So relative molecular mass जो है हम molecules के लिए यूज करते हैं, while कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सच एज स्टेबल सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड, तो उनके लिए मोर एक्यूरेटली जो टर्म यूज करते हैं दे आर दैट इज रिलेटिव फॉर्मूला मास. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें सिवाय नेम के. लाइक रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव फॉर्मूला मास इज गिवन द सिंबल MR एंड हैज नो यूनिट्स. देखिए इनका सिंबल भी सेम है, तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ इसलिए डिफ्रेंशिएट किया है कि आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम रिलेटिव फॉर्मूला मास बोलेंगे, बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे. बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है इनके अंदर. एग्जाम्पल देता हूं. एग्जाम्पल, द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl इज, सोडियम का हम देखें अगर तो रिलेटिव एटॉमिक मास 23 है, क्लोरीन का 35.5 है. इन दोनों को हमने ऐड किया, दैट बिकम्स 58.5. सो रिलेटिव फॉर्मूला मास हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड. सो इस तरह से हम रिलेटिव फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं. आपकी स्क्रीन पे टेबल नज़र आ रहा होगा जिसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं. बिल्कुल उसी तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं रिलेटिव फॉर्मूला मास जिस तरह हमने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था. As you can see in the table as well, we have done some examples like magnesium sulfate, calcium carbonate, calcium nitrate and copper sulfate crystals. बिल्कुल उसी तरीके से हमने इनका रिलेटिव फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया है जिस तरह से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था लास्ट टेबल के अंदर, और इसी तरह से हमने इनको एड अप करके टोटल MR हमने निकाल दिया. फॉर एग्जाम्पल इन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 1 कॉपर का एटम है, 1 सल्फर का है, 9 ऑक्सीजन है एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं. इन सबको जब हम मल्टीप्लाई एंड ऐड कर रहे हैं तो टोटल वी गेट इज 250. सो द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इज 250. मूविंग फर्दर टू आवर मोस्ट important topic of the mole chapter 1 is mole. Atoms are too small and numerous to be counted one at a time. Instead, the quantity of atoms is measured by mass. जो हमने इनिशियली आपको बताया था वो यही चीज थी कि बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत सारे होते हैं एटम्स, तो वन एट अ टाइम इनको काउंट नहीं किया जा सकता. सो एज अ होल इन टर्म्स ऑफ मास हम इनको मेजर करते हैं. The unit of measurements of atoms in molecule is called mole. So unit जो measurement का है atoms and molecule का, it is called mole. It is also the SI unit for chemical quantity and its symbol is mole. MOL. E नहीं होता इसके symbol में. Moving on. A mole of substance contains the same number of particles as the number of atoms in 12 gram of carbon-12. क्योंकि हम एक ही रेफरेंस अपना लेके चल रहे हैं पूरी केमिस्ट्री में, पूरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, दैट इज कार्बन-12. सो अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस विल आल्सो कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज देयर आर इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन-12. मूविंग फर्दर टू पार्टिकल्स इन अ मोल, there are approximately 6 exponent 23 particles in 1 mole of a substance. एक mole of a substance के अंदर 6 into 10 raised to the power 23 particles होते हैं. That is called an Avogadro's constant. Avogadro एक साइंटिस्ट था जिसने ये मालूम किया था, जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि एक मोल ऑफ अ सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं. They are 6 exponent 23. more precisely अगर हम देखें तो it is 6.023 into 10 raised to the power 23 particles.
So this number is called Avogadro's constant, or we can also call it Avogadro's number. 1 mole of particles contains 6 exponent 23 particles which could be atoms, molecules, ions और electrons. ये सारी चीजें हो सकती हैं डिपेंडिंग के क्या चीज है उस पार्टिकल में. either they are atoms or molecules or ions or electrons. Moving further, we see mole's relation to number of particles. Now this is very important क्योंकि हम बहुत सारी चीजें डिवाइज कर रहे हैं according to mole. We see since 1 mole of a substance contains 6 exponent 23 particles, तो हम इसको इस तरीके से मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स is the ratio of number of particles with Avogadro's constant, that is 6 exponent 23. So number of moles equals to number of particles divided by Avogadro's constant. Equal number of moles contain equal number of particles. The reverse is also true. जितने moles होंगे उतने particles होंगे. रिवर्स पे भी ये ट्रू है. सो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हमको और क्लियर हो जाएगी पिक्चर. फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्ट 1 exponent 23 ऑफ नियॉन एटम्स टू मोल्स ऑफ नियॉन एटम्स. तो हमारे पास नियॉन एटम्स गिवन है दैट आर 1 exponent 23 और हमको इनको मोल्स में कन्वर्ट करना है. तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हमने देखा है. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Avogadro's constant. Number of neon atoms हमको given है, they are 1 exponent 23. We know what is Avogadro's constant. When we divide it with that, the answer we get is 0.167 moles. So 1 exponent 23 neon atoms are equal to 0.167 moles of neon atoms. We take another example. How many iron atoms are there in 0.5 mole of iron? हम देखते हैं कि हाफ मोल ऑफ आयरन के अंदर कितने एटम्स होते हैं. सो वी नो कि 1 मोल ऑफ आयरन के अंदर या 1 मोल ऑफ एनी एटम, एनी एलिमेंट हैज 6 exponent 23 iron atoms. We know this. So in 1 mole of iron भी हमारे पास जो कितने एटम्स होंगे, they will be equal to Avogadro's constant, that is 6 exponent 23. So if we want to know the number of iron atoms, they will be equal to number of moles. And how many number of moles are there which are given in the question, that is 0.5. So when we multiply it with the number of atoms, the result is 3 exponent 23, which means that 0.5 mole of iron have 3 exponent 23 atoms. Moving further towards our last topic, that is moles relation to the chemical equations. This is very important students. एक डायग्राम आ रही होगी आपकी स्क्रीन पे जिससे मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा. दैट इज द इक्वेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन gas, we forms NaCl. It is a balanced chemical equation which is written. So it tells that 2 particles of sodium react with 1 particle of chlorine. We can also say 1 molecule of chlorine because chlorine exists in molecular form. So what actually is formed? 2 units of sodium chloride are formed. या फिर अगर हम इन टर्म्स ऑफ मोल भी देखें, दिस इज इंपॉर्टेंट. हमने पहले पार्टिकल्स लेके आपको एक्सप्लेन किया, अब मैं आपको उसको मोल के रिस्पेक्ट में समझाऊं तो 2 मोल ऑफ सोडियम एटम रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 moles of sodium chloride. Since I have told you that in the previous examples as well, that number of moles are equal to the number of particles, and it is true for the reverse as well. So अगर हम particle की sense में लिख रहे हैं, since particles and moles are equal, so we can also say them in terms of moles.
2 particles of sodium or 2 moles of sodium, they both are same. इसीलिए मोल्स का रिलेशन केमिकल इक्वेशन के साथ समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स नहीं देखेंगे. अब जितनी एग्जाम्पल्स हम आगे करेंगे we'll see in terms of mole, such as in this example that 2 moles of sodium atom react with 1 mole of chlorine molecule to form 2 moles of sodium chloride. So students, ये था हमारा मोल का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा. देन वी मूव्ड ऑन टूवर्ड्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव फॉर्मूला मास. इन सब की एग्जाम्पल्स देखी, इन सबको कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, इनके सिंबल्स क्या हैं, इनके यूनिट्स क्या हैं. देन वी मूव्ड ऑन टूवर्ड्स मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट वाज मोल. उसका रिलेशन हमने पढ़ा किस तरीके से है, एवोगाड्रोस नंबर क्या है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या होता है. वी डिड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स. देन फाइनली वी स्टडीड द रिलेशनशिप ऑफ मोल्स टू द केमिकल इक्वेशन, बिकॉज ये बेस होगा हमारा अगले पार्ट के लिए. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा. एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने बहुत डिले की इस वीडियो के लिए, क्योंकि आई वॉज अ बिट सिक फॉर द पास्ट 10 days. Alhamdulillah, I'm fine now. So I'll try to upload 1 video per week for your convenience as well. So I hope that you will like my videos. Please do subscribe to the channel as much as you can, because जो भी मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए कर रहा हूँ. So I hope that आप लोग अपने फ्रेंड्स को और अपने सर्कल में भी इसको share as much as you can, like the video and comment as well. If you have any query, any confusion, you can comment me. And जितने हम लोगों ने सारे चैप्टर्स अब तक कर लिए हैं, सबके नोट्स भी अवेलेबल हैं. You can order them online to our email address, that is islamiclearningcorner@gmail.com, as well as you can message me on our Facebook page as well. Don't forget to like our Facebook page as well. ILC Learning Made Easy. So I hope that I'll see you in the next video as well. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.